कलिकाल रूपी भवसागर को पार करने के लिए सुनिए हमारी इस निर्मल भागवत कथा को, इस ज्ञान रूपी गंगा को सुनिए, इस भजन को सुनिए और मन को मंत्र मुग्ध कीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राम। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। भगवान की आइए मन वाणी को पावन करें प्रभु के दिव्य नाम से। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरा मन नित चलत कुमार, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरा मन नित चलत कुमार, कब दुख दाह हरोगी, श्यामा प्यारी कब दुख दार धरोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे अति दुर्गम भव जाल मध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल मध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, निज शरण ही कब लोगी, राधे रानी निज शरण ही कब लोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी।
आसरावरी वृंदावन की आसरावरी वृंदावन की आसरावरी राधे आसरावरी राधे आसरावरी श्यामा आसरावरी श्यामा आसरावरी वृंदावन की आसरावरी वृंदावन की आसरावरी दर्शन कब तुम दोगे राधे राधे दर्शन कब तुम दोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधे कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे राधे रानी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्णा राधे हरि बोल कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे बोल राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन
उपएम इति श्रुतम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए मंचस्थ पूज्य श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित भगवत वृंद एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, इस भीषणतम गर्मी में, मध्य की प्रचंड धूप में जो पक्के श्रोता हैं, तपे तपाए, आज वही उपस्थित हुए हैं। असली पक्के श्रोता। नहीं तो महाराज, इस समय जब तक श्रद्धा हृदय से न हो तब तक इतनी तपती धूप में सामान्य श्रोता तो नहीं आ सकते। आप लोग निस्संदेह बड़भागी हैं और हृदय से आपके सौभाग्य और आपकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसी निष्ठा पूर्वक आप चल करके इस तपती धूप में इतनी संख्या में प्रारंभ में ही आप आकर के उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से द्वारकानाथ के प्रथम विवाह का प्रसंग सुना। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, हैं और रहेंगी। भूल के भी आप अपने आप को कभी लक्ष्मीपति मत समझ लेना, अन्यथा गति शिशुपाल जैसी हो जाएगी। शिशुपाल अपनी बनाना चाहता था, सो भगवान हरण करके ले गए। इसलिए अच्छा यही है कि लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ करते रहो तो नारायण कभी हरण नहीं करेंगे। भगवान द्वारकानाथ के अन्य और भी विवाह हुए, वो भी सुनिए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया। भगवान उस मणि की खोज में निकले तो जाम्बवंत की गुफा में पहुंचकर 27 दिन तक उनसे युद्ध किए, बाद में जान पहचान हो गई। जाम्बवंत जी ने कहा, महाराज मणि तो मेरे पास है पर बेटी को भेंट कर चुका हूं। अब आपको मणि चाहिए तो बेटी से विवाह कर लीजिए, दहेज में हमसे मणि ले लीजिए। भगवान बोले, भाई जैसी आपकी इच्छा। और भगवान का यह दूसरा विवाह जाम्बवती जी से हो गया। तीसरा विवाह सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा जी का भगवान से किया। चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी से हुआ। छठा विवाह नागनी जीती से हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी से हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्य वेदन करके लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। ऐसे ही 8 विवाह तो अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकन्याएं कहां मिल गई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसको नरकासुर भी कहते थे। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने कन्याओं का अपहरण कर करके अपने बंदी गृह में डालना प्रारंभ किया तो इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं हो गईं। भगवान को जब पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। भगवान सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के इसके प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए, जहां 5 मुख वाला दैत्य नगर के प्रहरेदार के रूप में खड़ा हुआ था। उससे प्रभु ने युद्ध करके उसके 5 सिर काट दिए, मुर का वध कर दिया तो भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। फिर भयंकर युद्ध भौमासुर के साथ किया। सारी सेना के साथ भौमासुर का भी संहार कर दिया और बंदी गृह में जाके सभी कन्याओं को प्रभु ने मुक्त कर दिया। देवियों अब आप स्वतंत्र हो, जाओ अपने घर। वो बंधक बनी कन्याओं ने जब भगवान की दिव्य झांकी देखी तो सब मोहित हो गई। सभी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, सरकार इसके बंदी गृह में, कारागृह में इतने दिन तक जेल में रहने के बाद अब कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा, कौन हमें अपनाएगा। हमें समाज में कोई समुचित स्थान भी मिलना बहुत कठिन है।
भगवान बोले देवियों दुखी मत होना, जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। तब तो सभी कन्याओं ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो भगवान ने एक मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह करके सबको द्वारका में लाके भव्य महलों का निर्माण करके निवास स्थान दिया। और इस प्रकार से अब भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकानाथ के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गए और एक बिटिया भाई। अब भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई वो घर में जाके सब लगा लेना। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हो गए भगवान के। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे। और होते होते एक दिन वो समय आ गया कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के परिवार की जनसंख्या पहुंच गई 56 करोड़। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। 56 करोड़ की संख्या का भगवान का अपना निज परिवार था। तो उस समय देश की जनसंख्या क्या रही होगी सोच लो। और हम लोग आजकल कहते हैं हम दो हमारे दो, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो आजकल इसमें भी संशोधन हो गया है। बोले नहीं दो भी ज्यादा है, हम दो हमारा एक। बेटा हो चाहे बेटी एक ही बहुत है। और लगभग हम लोगों के यहां होता भी है 1 या 2 बस, 1-2 तक ही हम सिमट रहे हैं। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। और यही असंतुलन यदि देश में बहुत दिनों तक चला तो भारत का भविष्य क्या होगा ये जरा सोच के देखिए। इसलिए समय रहते भारत के भाग्य विधाताओं को इस विषय में भी बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लेना चाहिए। बोल भारत माता की जय। पर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतने बड़े परिवार के बीच रहते हुए भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। नाम ही मुकुंद है, मुखे कुंद समहासः। जिसका मुख कुंद कली की तरह हमेशा खिला रहे। भगवान कभी मुंह लटका के नहीं बैठे, हमेशा मुस्कुराते मस्त रहते। भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र देखिए कितना संघर्ष से भरा हुआ। हम जेल में जाने की सोच नहीं पाते, जेल का नाम ही सुन के घबरा जाते हैं। और हमारे बंसी वाले का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जेल में पैदा हुए, पैदा होते ही पिताश्री लेकर के भगे रात के 12 बजे। मित्र के घर छोड़ के आए तो नंद भवन में भी नंदोत्सव पूरा नहीं हो पाया। मौसी पूतना वहीं जहर पिलाने पहुंच गई। उससे निपटे तो सकटासुर, फिर तृणावर्त, एक के बाद एक असुर आते गए। गोकुल छोड़ के वृंदावन चले गए। पर वृंदावन में जाते ही अभी तक तो असुर आ रहे थे, अब सुरों ने भी गड़बड़ कर दिया। ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के भाग गए। इंद्र ने पत्थर बरसा करके प्रलय के बादलों से जलमग्न कर देना चाहा ब्रजमंडल को। पर भगवान ने गिरधारी बन करके इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाया। सुरासुरों से संघर्ष करते हुए भगवान ने सोचा कि मथुरा में जाके मामा कंस को ही ठिकाने लगा देते हैं, फिर शांति मिलेगी। और जब कंस को परलोक पहुंचाया तो उसका ससुर जरासंध फिर हाथ धो के पीछे पड़ गया। उस हमले पर हमले होते गए। फिर रणशोर बन करके मथुरा से भागे तो समुद्र के बीच बढ़िया सुंदर शहर बना लिया द्वारकापुरी। सोचा अब चाहे कोई हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम चारों तरफ से जल से घिरे सुरक्षित हैं। पर द्वारकाधीश बनते ही 16,108 विवाह हो गए। अब इतने बड़े परिवार में कोई चैन से बैठ सकता है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो सोच के देखो कितना संघर्ष है भगवान कृष्ण के चरित्र में। और इतने संघर्षों के बीच में भी माधव सदा मुस्कुराते रहते हैं। यही मुरलीधर माधव की लीलाओं की विशेषता है।
हम लोग छोटी छोटी बातों पे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जरा देखिए भगवान कृष्ण का संघर्ष। 125 वर्ष भगवान ने लीला करी धराधाम पर कभी भी कहीं नहीं सुनेंगे आपके भगवान सिर पकड़ के बैठ गए कि अब क्या करूं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ये हमको सीखना चाहिए। जीवन में कैसी भी बड़ी से बड़ी समस्या आए, मुस्कुराते हो गया उसका सामना कीजिए। छोटी छोटी समस्याओं को सिर का भार बना करके मुंह लटका के कभी मत बैठिए। उताव चढ़ाव जीवन में आते जाते रहते हैं। दिन रात देखो, कभी दिन है कभी रात है, ये तो संसार में चलता रहता है। विवेक के साथ संघर्ष करो और अपनी मुस्कान को बनाए रखो। 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो प्यारे भाई। तमाम बीमारियां हंसने से ही ठीक हो जाती हैं। आजकल हंसी ही डुप्लीकेट हो गई। पहले लोग जो अट्टहास करके खुल के हंसते थे, अब वो हंसी नहीं सुनाई पड़ती। अब कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो मन में तो उटपटांग विचार आने लगते हैं, मूड खराब होने लगता है। बताओ, आज हमारा वहां जाना था, ये कार्यक्रम था, ये मुंह उठाए चले आ रहे हैं। परंतु रिश्तेदार हैं, बुरा न मान जाएं तो जबरदस्ती बत्ती सी निकाल के हंस के दिखाना पड़ता है। अरे आओ बाबूजी, खूब पधारे आप। और मन कह रहा है कि कब यहां से टरे। तो हम लोगों का व्यवहार, हंसी भी सब नकली हो गई है। ग्रामीण अंचलों में तो फिर भी स्नेह, सौहार्द और मुस्कुराहट असली मिल जाएगी। जितने महानगर, जितने विकसित क्षेत्र है, वहां जाकर के देखो, व्यक्ति पूरा मशीन बन चुका है, उसे अपने लिए भी समय नहीं रहा। हंसने मुस्कुराने का वक्त ही नहीं। क्या इसी का नाम विकास है? सारी प्रकृति को प्रदूषित कर देना ही विकास की परिभाषा हो गई है। पानी पी न सको, हवा में तो प्रदूषण, ये विकास है। प्रकृति को प्रदूषित बहुत करोगे तो प्रकृति का प्रकोप भयानक विस्फोट कर सकता है। इसलिए शास्त्र सम्मत ऋषि महर्षियों के बताए मार्गदर्शन में जो स्वस्थ विकास होता है, वही वास्तविक विकास है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार नारद जी ने सोचा, प्रभु ने इतने विवाह कर लिए, कैसे रहते होंगे? चलो चल के देखता हूं। नारद जी द्वारका में आए और जैसे ही रुक्मिणी के महल में घुसे, भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे थे। नारद जी को देखते ही खड़े हो गए। अरे आओ आओ देवर्षि, बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिए, पधारो पधारो। नारद जी बोले, बस आपके दर्शन की उमंग उठी तो चला आया, बस मैं इस समय चलूंगा, महाराज थोड़ा जल्दी में। भगवान बोले, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कुछ तो पाके जाइए। तो बैठा के 2 लड्डू खिला के, पानी पिला के बोले, आप पधारिए। नारद जी ने मन में सोचा, यहां तो रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, चलो चल के सत्यभामा को देखता हूं। दौड़ के सत्यभामा जी के महल में पहुंचे तो क्या देखा, वहां भंडारा चल रहा है। भगवान सत्यभामा जी के साथ ब्राह्मणों को भोजन पवा रहे हैं। जो नारद जी को देखा, अरे आओ आओ देवर्षि, बड़े ठीक समय पर पधारे। देखिए संतों का प्रसाद चल रहा है, आपको भी प्रसाद पाना पड़ेगा, विराजिए। नारद जी बड़े चक्कर में, अभी तो इन्होंने 2 लड्डू वहां खिलाए। नारद जी बोले, सरकार आज मैं बहुत जल्दी में हूं, फिर कभी आपसे भेंट करूंगा। भगवान बोले, ऐसे थोड़ी जाना पड़ेगा, भंडारा छोड़ के जाएंगे, प्रसाद तो पाना पड़ेगा। 2 लड्डू फिर खिला दिए, अब पधारिए। नारद जी ने वहां से दौड़ लगाई, सीधे कालिंदी जी के महल में घुस गए। वहां जाके क्या देखा कि ठाकुर जी संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। अरे वहां भंडारा पवा रहे थे और यहां गायत्री जप करने बैठ गए। फिर मित्रविंदा के भवन में दौड़ के पहुंचे, वहां जाके देखा कि भगवान जल विहार कर रहे हैं, जल क्रीड़ा। अगले भवन में जाके देखा बेटी को ससुराल विदा कर रहे हैं।
अगले भवन में जाके देखा उद्धवादि मंत्रियों के साथ राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। 16,108 प्रत्येक भवन में नारद जी गए और नारद जी ने प्रत्येक भवन में प्रभु को पृथक पृथक कार्य करते हुए पाया। एक सा काम नहीं कर रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। नारद जी के होश उड़ गए, हे भगवान, ये तो सबके साथ बैठे हैं इतने रूप बना के। चुपचाप चलो यहां से। और जैसे ही द्वारका की गलियों से निकल के जाने लगे तो सामने से देखा एक देवी जी चली आ रही। नारद जी ध्यान से देख रहे थे, ये देवी जी कौन है, लंबा चौड़ा घूंघट डाले चली आ रही। जब ध्यान से देखा तो भगवान ने पास में आकर के घूंघट उठाते हुए कहा, अरे नारद जी महाराज प्रणाम, आप यहां कहां घूम रहे हो? नारद जी बोले, अरे प्रभु ये आपकी क्या लीला चल रही है, आप स्त्री वेश बना के घूम रहे हो, ऐसा क्यों? भगवान बोले, कभी कभी राजा को अपनी प्रजा के बीच में भेष बदल के जाना चाहिए कि कहां क्या चल रहा है मामला। गुप्तचरों पर ऐसे ही आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए मैं भेष बदल के थोड़ा प्रजा का निरीक्षण करने निकला था। और आपका पधारे ये बताइए। नारद जी चरणों में गिर के बोले, सरकार आप बंद भी कीजिए, कितनी बार लड्डू खिला चुके हैं, हर घर में घुसे बैठे हैं और गलियों में भी बेरूपिया बने घूम रहे। आपकी लीला बहुत विचित्र है प्रभु, आपको कोई नहीं जान सकता। भगवान बोले, बेटा तेरे 4 खोपड़ी वाले बाप नहीं जान पाए तो तुम कैसे जान पाओगे? भगवान ने यहां पर नारद जी को पुत्र कह करके समझाया। ब्रह्मन धर्मस्य वक्ताहम करता तदनुमोदता तच्छिष्यन् लोकमिमं आस्थित पुत्र माखिद। भगवान कहते हैं, बेटा खेद न करो। तो इस प्रकार भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। अनंत रूप बना के भगवान सबके साथ विहार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, शास्त्र सम्मत आचरण करके हम जगत को शिक्षा देते हैं, क्योंकि महापुरुष जैसा करते हैं सामान्य जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए हम स्वयं जो उपदेश देते हैं उसका आचरण करके समाज को दिखाते हैं। कर्ता तदनुमोदता। तो लोक शिक्षा के लिए ये सब कर्म कर रहा हूं, नहीं तो भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु समाज को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं। भगवान के जैसे विवाह हुए वैसे पुत्र पौत्रादिकों के भी हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, दोनों में भयंकर संग्राम, बड़े विचित्र। रुक्मिणी जी का जो भाई रुक्मी, जो अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करना नहीं चाहता था, बाद में विवाह तो हो गया, तो उसको लगा विवाह भी हो गया और जरा माहौल भी बिगड़ गया, इसलिए नया संबंध बनाते हैं। तो उसने अपनी बेटी का विवाह भगवान के बेटे से कर दिया, फिर अपनी पोती का विवाह भगवान के पौत्र से कर दिया। 3 पीढ़ी तक चलता रहा मामला। तो भगवान जब अनिरुद्ध की बारात लेकर के भोजकट शहर में गए रुक्मी की पौत्री से विवाह करने, तो विवाह के अवसर पर सब सुहृद जन बैठे हुए थे। सबने मिलकर बलराम जी से कहा, दाऊ जी महाराज चलो आज कुछ हो जाए। तो चौपर खिलने लगे, पासे फेंकने लगे। अब बार बार विजय तो बलराम जी की हो रही है, परंतु रुक्मी के जो संगी साथी बैठे थे वो सब बार बार रुक्मी जी की विजय बता रहे थे। रुक्मी जीत गए। तो बलराम जी मान जाते, भाई 4 लोग सब एक बात कह रहे हैं तो हम भी मान जाते, शायद हम गलत हैं। तो आकाशवाणी हो गई, तावत ब्रवीन नभो वाणी बले नहीं बजितो ग्लह। इस द्यूत क्रीड़ा में वास्तविक विजय बलराम जी की भई है। आकाशवाणी ने बलराम जी का समर्थन कर दिया। अब बलराम जी बड़े खुश। रुक्मी से बोले, क्यों भाई खेल में भी बेईमानी करते हो? अब तो आकाशवाणी समर्थन कर रही है, मानोगे हमारी बात? तो रुक्मी ने कहा, सुनो बलराम जी, तुमने जिंदगी भर गैयां चराई हैं
ये द्यूत क्रीड़ा जो है ना, वो राजा महाराजाओं का खेल है। तुम जैसे ग्वाला क्या जानो इस खेल के बारे में। गोपाला बन गोचरा नैवाक्ष को विदायूयम। ये जो द्यूत क्रीड़ा है ये राजाओं का खेल है, तुम जैसे ग्वारियन को नहीं। सोई दाऊ जी का मूड खराब, नालायक हमारे साथ संबंध रिश्तेदारी भी जोड़ रहा है और हमको ग्वारिया समझ रहा है। उठाया हल मूसल, साले साहब का ही सिर पकड़ के एक मूसल मसक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः।